तो जैसा हमने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट, जाहिर है हर साल बजट बढ़ता है, इस बार भी बजट बढ़ा है, लेकिन बजट जितना बाकी पिछले 4-5 साल को आप देखेंगे उतना तो नहीं बढ़ा है। हां, लेकिन इस बजट से 1,72,000 करोड़ के बजट में सर्वस्पर्शी, सर्वहारा वर्ग को छूने की कोशिश की गई है, सबको कुछ ना कुछ देने की कोशिश दिख रही है। एक बड़ा बुफे सजाया है वित्त मंत्री ने, बस्तर से लेके सरगुजा, नीचे दक्षिण में बस्तर से लेके उत्तर में सरगुजा तक, बीच में रायपुर संभाग के लिए, शहरी क्षेत्रों के लिए, जाति वर्ग के हिसाब से भी ओबीसी क्योंकि बहुत बड़ा वोट बैंक है, उसके लिए भी, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए बहुत कुछ रखने की कोशिश की गई है। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है, हमारे साथ अर्थशास्त्री अमित चंद्र शर्मा जी, इसके अलावा बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता विजय शंकर मिश्रा जी और कार्यकारी अध्यक्ष सीसीआई के हमारे साथ राधा किशन सुंदरानी जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बजट के बाद सीधा चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहले जाहिर बात है बीजेपी के पास जाऊंगा तो विजय जी तो इसकी तारीफों के पुल ही बांधेंगे, लेकिन एक जरा प्रतिक्रिया में व्यापारी वर्ग और अर्थशास्त्री वर्ग से ले लेता हूं। सर, सबसे पहला मेरा सवाल अमित जी से है। अमित सर, बजट भले ही पिछले साल के मुकाबले बहुत ज्यादा ना बढ़ा हो, जो हमने देखा है 11%, 12%, 20% की ग्रोथ, 4.2% की ग्रोथ बजट में रही, लेकिन इस बजट को सुनने के बाद, इतना लंबा बजट भाषण सुनने के बाद ऐसा लगा है कि चुन चुन कर हर वर्ग को, हर इलाके को, हर ब्लॉक को छूने की कोशिश सरकार ने की है। गवर्नमेंट का फोकस अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तरफ ज्यादा है। बस्तर और सरगुजा जैसे हमारे यहाँ आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, तो गवर्नमेंट का पूरा फोकस वही है अभी फिलहाल डेवलपमेंट के लिए, और गवर्नमेंट कमिटेड है उसके लिए। तो उन्होंने उस हिसाब से बस्तर विकास प्राधिकरण को 75 करोड़ का बजट दिया है, सरगुजा को भी उन्होंने बजट अलॉट किया है। सो ओवरऑल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कमिटेड है गवर्नमेंट। 2 स्कूल ला रहे हैं वो बस्तर संभाग में, तो वहां के लिए उन्होंने 100 करोड़ का अलॉटमेंट किया है। सो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट इज कमिटेड टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और वो चाहते हैं कि वहां पे डेवलपमेंट हो, सिंस इट इज जी, सो दे आर कमिटेड टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ आदिवासी क्षेत्र। सो ओवर टू यू सर। हमने सुबह बात भी की थी इस बारे को लेकर कि 31 मार्च के बाद जब ये उम्मीद करते हैं कि नक्सलवाद मुक्त छत्तीसगढ़ हो जाएगा, तो एक तरीके से बस्तर की जो कैपेबिलिटीज हैं, जो उसकी क्षमताएं हैं, वो अनलॉक हो जाएंगी, टूरिज्म अनलॉक हो जाएगा। ऐसे में इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है वहां अधोसंरचना के लिहाज से। संकल्प से थीम को लिया गया है, जैसा हमने बताया था आपको, एस से समावेशी विकास, ए से अधोसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर, एन से निवेश, के से कौशल मानव संसाधन, ए से अंत्योदय, एल से लाइवलीहुड और पी से पॉलिसी से परिणाम। चर्चा में हमारे साथ रवि ग्वालानी जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता हैं। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले सीसीसीआई के राधा किशन सुंदरानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राधा किशन जी, निवेशकों के लिए बहुत कुछ दिख रहा है, स्थानीय व्यापारियों के लिए बहुत कुछ दिख रहा है, आप क्या कुछ देख पा रहे हैं उद्योग के लिहाज से? देखिए भाई साहब, ये बहुत बड़ी बधाई के पात्र हैं हमारे छत्तीसगढ़ की जनता और हमारे छत्तीसगढ़ के व्यापारी। आज 5,000 करोड़ का जो बजट होता था, 1,72,000 करोड़ का बजट हो गया। ये एक बहुत बड़ा बजट हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए है। व्यापारियों के लिए जो उद्योग का जो बजट। बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ, मैं सुन रहा हूँ सर। उद्योग, हाँ सर, सुन रहा हूँ। उद्योग का जो राधा किशन जी बोलिए आप। उद्योग का जो बजट है 248 लाख करोड़ होता था, आज 1,750 करोड़ का जो बजट बना के उद्योगपतियों को, जो उद्योग को बढ़ाने का काम किया है, वो उसके लिए ओपी चौधरी जी। हेलो। हाँ सर, आपको सुन रहे हैं, बोलते रहिए आप। हाँ, ये हमारी छत्तीसगढ़ सरकार, माननीय ओपी चौधरी जी और हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने उद्योग को इतना बढ़ावा देने के लिए जो बजट हमारे सामने रखा है। दूसरा, हमारे स्टार्टअप योजना के तहत, मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना के तहत 100 करोड़ रुपए हर साल देने की जो बात की है, जिससे हमारे उद्योग के आने वाले लोग हैं जो सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और छत्तीसगढ़ में काम कर पाएंगे। एआई पे जो उन्होंने जोर दिया है,
तो आज कंप्यूटर युग है, हमारी जो नई पीढ़ी आ रही है वो कंप्यूटर से लैप्स है, उनके पूरी तरीके से उनका यूज करना चाहती है, और एआई उसमें जो बढ़ावा मिलेगा छत्तीसगढ़ को, तो छत्तीसगढ़ के व्यापारियों को बहुत बड़ा उसका फायदा होगा। और मैंने राधाकिशन जी पिछला आंकड़ा खोल लिया है। पिछले आंकड़ों में जो विभागों को बजट दिया गया था उसमें वाणिज्य और उद्योग को पिछली बार दिया गया था 1420 करोड़, इस बार कर दिया गया है 1750 करोड़, और अगर मेरी गणित सही है तो ये 23.24% की ग्रोथ सरकार ने उद्योग विभाग के बजट को दी है, और ये 23.24% की ग्रोथ यानी कि 1/4 ग्रोथ जो दी है ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। यानी कि किसानों को सिंचाई का रकबा बढ़ाने से लेके उद्योग का बजट बढ़ाने तक की कोशिश की गई है। मैं अब जरा चल रहा हूं अगले मेहमान की तरफ। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से विजय शंकर मिश्रा जी हैं, कांग्रेस की तरफ से रवि गोलानी जी हैं। विजय जी, बजट अच्छा है आप तो यही कहेंगे, लेकिन क्या अच्छा लगा आपको? साय सरकार का तीसरा बजट है जिसको हमारे ओपी चौधरी जी ने प्रस्तुत किया है। इस बजट में आप हर वर्ग को जो बेहतर हो सकता था वो सब दिया गया है। जैसे कि मैं बात करूं कि सड़कों की, सड़क एक आम जनता की बात होती है जिसमें 206 गांव और 250 करोड़ रुपए दिया गया है, एक बड़ी राशि है। उसी प्रकार देखा जाए तो अंडरग्राउंड बिजली का भी प्रावधान रखा गया है। इस बार 100 करोड़ रुपया अंडरग्राउंड और मेट्रो रेल का के लिए भी बजट दिया गया है पहली बार। उसी प्रकार देखेंगे जल संसाधन विभाग में, चूंकि खेती किसानी का विषय है, और जल संसाधन विभाग में जो है 3500 करोड़ रुपए का अलग से बजट का प्रावधान रखा गया है। और वहीं पर हम आते हैं कि मेडिकल कॉलेज, 3 नए मेडिकल कॉलेज, कुनकुरी, दंतेवाड़ा और मनेन्द्रगढ़ में 3 मेडिकल कॉलेज के लिए व्यवधान नया व्यवस्था बनाई गई, मेडिकल कॉलेज। और उसके अलावा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लिए 20 करोड़ रुपया, क्योंकि वो भी जरूरी है। एक और कहीं ना कहीं हर मामले में जो है, जैसे 500 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण के लिए 42 करोड़, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र सीधा महिलाओं से जुड़ा होता है। और पीडब्ल्यूडी को जो है, और पीडब्ल्यूडी की बिल्डिंग भी होती है, बाकी सब भी होती है, 9,450 करोड़ रुपया दिया गया है। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसमें कि ऐसी मुख्यमंत्री शिक्षा योजना में 10 करोड़ का प्रावधान किया है। 25 कॉलेज निर्माण, यानी 25 करोड़ रुपया का अलग से 25। नहीं, आप पीडब्ल्यूडी की तारीफ तो कर रहे हैं सर, लेकिन पीडब्ल्यूडी का तो बजट गिर गया। पिछली बार पीडब्ल्यूडी का विभाग का बजट था 9,501, इस बार है 9,450 करोड़। देखिए, रोड के लिए ये पैसा दिया गया है, उसका जैसे जरूरत होता है तो सप्लीमेंट्री बजट और भी आता है तो उसमें दे दिया जाता है। ये तो पहले अभी दिया गया, बाद में जो आवश्यकता पड़ने पर पूरा जब यूटिलाइज हो जाता है तो उसके अलावा भी बजट देने का व्यवस्था रहती है। हमेशा आप देखोगे। नहीं, मैं प्रक्रिया नहीं पूछ रहा था सर आपसे, मैं तो ये पूछ रहा था कि अभी फिलहाल बजट में कितना मिला। वो तो हमको पता है कि अनुपूरक बजट आता है तो जिस विभाग में जहां कमी पड़ती है उसके लिए बजट पहुंच जाता है, तो वो दे दिया जाएगा। अभी पहले इतना खर्चा कर ले, उस हिसाब से हर लेवल पे जो भी है वो दिया गया है। कृषि के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान अलग से कृषि उन्नति योजना के लिए किया गया है। तो हर वर्ग को ऐसा है कि जितना मत्स्य पालन कृषि से संबंधित है उसके लिए 200 करोड़ रुपए का व्यवस्था करी गई है। पाम ऑयल खेती के लिए 150 करोड़ की गई है, और डेयरी योजना के लिए 90 करोड़ की व्यवस्था की गई है। ये जो कृषि से संबंधित है, एजुकेशन, कृषि, रोड, सभी जितने हैं मेडिकल कॉलेजेस, सभी के लिए एक अच्छी व्यवस्था रखी गई है। जो आप ये आंकड़े बता रहे हैं ये हमारे पास भी हैं, जहां मुझे लगेगा कि कुछ मिसमैच कर रहे हैं मैं वहां रोकने की गुस्ताखी करूंगा। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से रवि गोलानी जी भी हैं, बहुत कुछ नोट करे बैठे हैं। रवि जी, आप कहां कमी देख रहे हैं, कहां क्या नहीं मिला आपको? बजट कैसा लगा? बजट बड़ा इन्होंने जरूर किया है, लेकिन बड़ा उस कदर भी नहीं हुआ जिस कदर की बड़े की जरूरत थी। अगर आप पिछला बजट और अनुपूरक बजट को दोनों को टोटल करते हैं तो वो लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास का था। अभी का बजट जब पिछला ही मिला के 2 लाख करोड़ के आसपास का था, तो इस बार के बजट को उससे ऊपर जाना चाहिए था। ये 1,72,000 करोड़ में दे करके क्या बार बार अनुपूरक बजट लेकर के आएंगे? ये किस तरह का कैलकुलेशन है, ये समझ में नहीं आया। दूसरी बात, महतारी वंदन पर आता हूं मैं। महतारी वंदन में लगभग ऑन एन एवरेज 960 से 1,000 करोड़ रुपए अभी सरकार हर महीने दे रही है। मतलब 11 से 12,000 करोड़ रुपए हर महीने साल का जा रहा है। उसके बावजूद भी अभी जो बजट बनाया गया है वो 8,200 करोड़ का, ये भी समझ में नहीं आया। जब आपका प्रेजेंट आपका ज्यादा जा रहा है
तो उसके ऊपर कम आपने बजट एलोकेशन क्यों किया है? तीसरा, इन्होंने एक बात कही कि छत्तीसगढ़ में 36 सड़क के लिए इन्होंने प्रावधान रखा है। आज 20-20 जो वो कह रहे थे कि भानपुरी से लेकर के दोरनापाल ऐसे करके जो करीब करीब 25-25 30-30 किलोमीटर की सड़क की बात वित्त मंत्री जी कर रहे थे, लेकिन अगर आप बजट देखेंगे तो एक सड़क के बजट के लिए वो 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए भी नहीं हो रहा है। तो इतने कम में कैसे आप सड़क बना पाएंगे, ये समझ के बाहर है। अगली बात जो मुझे लगी कि स्टेट कैपिटल रीजन, देखिए 2 साल से स्टेट कैपिटल रीजन की बात हो रही है और 2 साल से मोनोरेल और मेट्रो की बात हो रही है। 2 साल बाद भी अभी वित्त मंत्री जी सिर्फ यही कह रहे हैं कि कौन सर्वे करेगा ये तय कर लिया गया है। तो आप मुझे ये बताइए, ये कितनी बड़ी योजना चल रही है? आखिर मोनोरेल कब आएगा? वही फ्लाईओवर की बातें हो रही है जो पिछले साल हुई थी। और रमन सिंह जी के बजट को भी आप अगर उठा करके देखेंगे तो वो वही फ्लाईओवर की बात करते थे। खासकर अगर रायपुर की बात करूं तो रायपुर जयस्तंभ चौक से टिकरा तात्यापारा तक के फ्लाईओवर बनाएंगे, शहर में ये करेंगे। हर बार बजट में वही वही बातें हो रही है, बातों से कुछ नहीं होगा। और पीडब्ल्यूडी की भी आपने बात कही, पीडब्ल्यूडी के बजट को कम कर दिया गया है। पिछले साल आप उठाइए कि पीडब्ल्यूडी में लगभग 9500 करोड़ रुपए का बजट था। 9500 करोड़ में क्या डेवलपमेंट हुआ? कौन सी नई सड़क बनी, कौन सी नई पुलिया बनी, या कौन सा नया पुल बना है, या कौन सी नई बिल्डिंग बनी है? कुछ भी नहीं हुआ है। फिर वही बात, बल्कि और उसमें कटौती कर दी गई है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें जरूर हो रही है, लेकिन अगर आप गौर करेंगे वित्त मंत्री जी की बातों को, तो वो इन बातों में स्टेट की बजट में सेंट्रल की योजनाओं को जोड़ रहे हैं। वो भारतमाला प्रोजेक्ट को जोड़ देते हैं। सेंट्रल जो है वो दूसरे जो पूरे एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक के जो कॉरिडोर बना रही है वो उसको अपने पॉइंट में जोड़ दे रहे हैं। तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वित्त मंत्री जी अपनी बातों में सेंट्रल की बातों नहीं तो वो तो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है इसीलिए विकास की रफ्तार है, वो गिनाते हैं इस चीज को। नहीं, गिनाने वाली बात ही नहीं है। जब भूपेश बघेल जी चीफ मिनिस्टर थे, नितिन गडकरी साहब जब हमारे प्रदेश में आए थे, तो अभी जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें वो कह रहे हैं कि यहां से यहां तक ओवरब्रिज बनेगा, या यहां से वहां तक के जो वो रायपुर से लेकर के बलौदाबाजार बिलाईगढ़ 4 लेन की भी जो बात कर रहे हैं, ये सारी स्वीकृति कांग्रेस के समय में हुई थी। ये एक एक मांग भूपेश बघेल जी ने दी थी, और उस समय नितिन गडकरी जी ने मंच में कहा था आपकी इन सारी बातों को मैं स्वीकृत करूंगा, और वो चीजें उसी समय स्वीकृत हुई थी। तो इसका तो आपको धन्यवाद करना चाहिए कि आपकी सरकार की चलाई हुई योजनाओं को या शुरू किए गए कार्यों को नई सरकार बंद नहीं कर रही है। आपकी जो मंशा थी उसे पहुंचाया जा रहा है, उसके लिए बजट एलोकेट किया जा रहा है। रवि जी, सकारात्मकता अगर आप देखेंगे तो शायद मुझे लगता है देखिएगी, बाकी विपक्ष के नाते आपकी अपनी जिम्मेदारी है, आप बिल्कुल आपत्ति उठा सकते हैं। और जाहिर बात है कि जितनी आपको कमियां दिखेंगी उतनी खूबियां इसमें विजय जी को दिखेंगी। उनका काम है इस बजट को सही बताना, और आपका काम है कि इसमें आपको जो कमियां लग रही हैं वो बताना। लेकिन 2 एक्सपर्ट जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, मैं एक बार फिर उनके पास जा रहा हूं। राधा किशन सुंदरानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं एक बार फिर अमित जी के पास जा रहा हूं। अमित जी हमारे पास अभी नहीं है, ठीक है। मैं रवि ग्वालानी जी के पास जा रहा हूं। रवि जी, अगर एफआरबीएम लिमिट के अंदर राजकोषीय घाटा रखा हुआ है, कर्ज रखा हुआ है, केपेक्स में भी ठीक ठाक हिसाब किताब दिख रहा है, हालांकि अमूमन होना यह चाहिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ना चाहिए और राजस्व व्यय कम होना चाहिए, लेकिन ठीक है, ये लिमिट भी ठीक ही दिखाई दे रही है। आपको लगता है केपेक्स और अच्छा होना चाहिए था, इसमें और ज्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता भी है और संभावना भी? रवि जी, सुन नहीं पा रहा मैं आपको, अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट हूं, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब ठीक है, ओके, बोलिए सर। जी जी, आपने थोड़ी देर पहले डबल इंजन सरकार की बात कही थी कि इनको जो है डबल इंजन के चलते बेनिफिट मिल रहा है। मैं आपसे ये ऐसा वित्त मंत्री ने कहा? हाँ, ऐसा उन्होंने कहा, आपने उनकी बात कही। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर डबल इंजन का वाकई में बेनिफिट है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए सेंट्रल से हमारे पास ज्यादा पैसा क्यों नहीं आ रहा है? और आप अगर एफआरबीएम की बात करेंगे, जो अभी वित्त मंत्री जी कह रहे थे कि इट इज फार बिलो 2.87%, उन्होंने बात कही, लेस देन 3% की। मुझे आप ये बताइए कि जब 2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, कांग्रेस पक्ष में थी, तो लगातार ये लोग कहते थे कि कांग्रेस जो है वो स्टेट में कर्जा लेती जा रही है।
लेकिन आप पिछले 2 बजट को देखिए और ये तीसरे बजट को देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्रदेश पे कर्जा बढ़ा रही है। और इस बार का बजट, पिछले बार के बजट में तो फिर भी एक्सेस था, रेवेन्यू डेफिसिट बजट नहीं था, बहुत माइनर, लगभग मुझे जहां तक याद आ रहा है 600-700 करोड़ रुपए का उन्होंने रेवेन्यू सरप्लस बजट दिया था। इस बार तो 2000 करोड़ का रेवेन्यू डेफिसिट बजट है। और मैं अभी पढ़ ही रहा हूं जो पूरा डिटेल्ड पे कि क्या क्या फिगर्स गवर्नमेंट ने। रवि जी, आपको लगता है कि हर वर्ग को छूने के चक्कर में ये जो सरप्लस बजट था वो डेफिसिट में आ गया? देखिए, हर वर्ग की बात तो छोड़िए, ये लोग जो है छोटी छोटी चीज को कवर करने के चक्कर में कोई भी एक प्रॉपर डिपार्टमेंट को ठीक तरीके से जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि बोल रहे हैं सड़क बनाएंगे लेकिन पैसा नहीं दे रहे हैं, फिर ये कहते हैं कि हम कॉलेज इंप्रूव करेंगे लेकिन पैसा नहीं दे रहे हैं, ये कह रहे हैं स्टेट कैपिटल रीजन पर हम काम करेंगे, लेकिन अभी तक के एजेंसीज जो है वो मोनोरेल के लिए सेलेक्ट नहीं हो पा रही है, और सेलेक्ट हो भी रही है तो उसके लिए 2-2 साल लग जा रहा है। ऐसे कैसे काम चलेगा? आप ये कैसे काम चलेगा पूछ लेता हूं मैं जरूरी पैसा बीजेपी की तरफ से। विजय शंकर मिश्रा जी, आपने जो पॉइंट उठाया रवि जी, देखिए एक तरफ जो ये एक नई योजना लॉन्च की गई है आपके संकल्प में, जो बाद वाला जो पहला वाला ए है अधोसंरचना, उसके मुताबिक मुख्यमंत्री द्रुतगामी सड़क संपर्क योजना, जिसका रवि जी ने भी जिक्र किया, इसमें विजय जी वित्त मंत्री ने कहा कि 36 सड़कें बनाई जाएंगी छत्तीसगढ़ में, बजट रखा है 200 करोड़। अगर मैं इसे भाग कर दूं तो ये करीब करीब आ रहा है आपका 5 करोड़ कुछ रुपए, 5 करोड़ 55 लाख रुपए। सर, हमारा जो छत्तीसगढ़ है, यहां जनसंख्या कम है, घनत्व कम है, लेकिन भूभाग बड़ा है। 5 करोड़ में कितनी सड़क बना पाएंगे आप? कितनी लंबी सड़क बना पाएंगे? अगर एक देखें एवरेज 1 करोड़ पर किलोमीटर के हिसाब से तो 5 किलोमीटर, आपको लगता है बजट में कमी है जिस तरफ रवि जी कह रहे हैं? देखिए, राज्य के संसाधन जितने हैं और अन्य जो टैक्सेशन आते हैं उसी के अनुसार ही बजट तैयार होता है। बजट बनाकर सबको बराबर स्थान मिले, सभी को बराबर पैसा जाए, सभी जहां जहां होता है कि उद्योग को भी जाए, किसानों को भी जाए और रोड को भी जाए, उस हिसाब से बनाया जाता है। कहीं पर ऐसा लगता है कि कम बजट है, ज्यादा बजट है, लेकिन जितनी रिसीव्ड होगी उसके अनुसार ही तैयार किया जाता है बजट। अगर उस टाइप की बजट बनाएंगे जिसमें रिसीव्ड नहीं है तो बाद में वो पैसा नहीं जा पाएगा वहां पर। तो जो एक्चुअल बजट है, जो दिया जा सकता है, वही तैयार करके जनता के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। और थोड़ा कम जरूर है, लेकिन वो जो है आगे जैसे ही और डिमांड आएगी तो उसकी पूर्ति करके बढ़ाया जाएगा। उसमें कहीं पर भी धोखे वाला बजट नहीं है, ईमानदारी वाला बजट है। जैसे पूर्व गवर्नमेंट जो रहती थी उनमें कई बार ऐसे होते थे कि बजट के लिए ये पॉलिसी बदल देते थे, जैसे पेंशन वाली स्कीम को बदला गया और इस तरीके का कि हम जो है वहां से पैसा निकाल रहे हैं। इसमें ये सब नहीं किया गया। इसमें ऐसा व्यवस्था सरकार से क्या मतलब है आपका? उसमें भूपेश सरकार भी है, उसमें जोगी सरकार भी, उसमें रमन सरकार भी है विजय जी। हाँ, लेकिन अभी पूरी कोशिश की गई है कि ये जो प्लानिंग है ये आगे भी चलती रहे। इसका जो फोकस है, जैसे हमारा 2047 वाला मिशन जो चल रहा है, उसके हिसाब से बजट तैयार किया जा रहा है और जितना संसाधन है, जितनी व्यवस्था है, उसमें बेहतरीन किया गया है। ठीक, मैं इसमें कमेंट लेता हूं राधा किशन जी का। राधा किशन जी, अगर मैं क्विक कमेंट चाहूं आपसे तो रवि जी एक मिनट, तो मुझे बताइए आप सर कि आप इस बजट को दो पॉइंट्स में कैसे डिस्क्राइब करेंगे इस बजट को? राधा किशन जी, आवाज लगता है उन तक नहीं पहुंच रही है। वक्त मेरे पास खत्म हो गया है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा रवि ग्वालानी जी, बहुत शुक्रिया। विजय शंकर मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राधा किशन सुंदरानी जी, शुक्रिया आपका। और अमित चंद शर्मा जी, आपको भी धन्यवाद करना चाहूंगा। देखिए, बड़ी खबर यह है कि छत्तीसगढ़ का बजट आ गया है। मोटा मोटा 1,72,000 करोड़ का टोटल बजट है। पिछला बजट था 1,65,000 करोड़ का। 4.2% की ग्रोथ हुई है। फिजिकल डेफिसिट इस बार है और FRBM के अंदर है। जो लोन है वो ये वित्त मंत्री ने कहा है। संकल्प इस बार थीम दी गई, इस पर आगे भी चर्चा करते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हम रुक रहे हैं और जल्द लौटते हैं।